नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है नागराज की कब्र। और आज से मैं नागराज की सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं। और इसके पहले की कॉमिक्स, नागराज की जो पहली कॉमिक्स है जिसमें इसकी ओरिजिन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है, उसको मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखा था और उसको मैंने पोस्ट कर दिया है। तो आप पोस्ट को ज़रूर से देखें अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो। और जो कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर कभी अपलोड नहीं किया है उसको नए तरीके से अपलोड करूंगा, यानी नई रिकॉर्डिंग करके फिर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। और जो कॉमिक्स जो है मैंने पार्ट में अपलोड किया है, जैसे कि कोई भी नागराज की 60 पेज वाली कॉमिक्स है उसको 3 पार्ट में अपलोड किया था पहले, उसको मैं कंबाइन करके फिर से अपलोड करूंगा। ओके, तो चलिए, और आप लोग हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करो क्योंकि आप सभी ने देखा है कि मैं कितना मेहनत किया हूं और अभी तक मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा था वो प्रॉब्लम अभी तक चल रही है। और इतनी मेहनत करने का मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं हुआ है लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ है। तो प्लीज़ आपका 10 मिनट 5 मिनट मुझे काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर से करें। पता नहीं क्यों और लोगों को सपोर्ट मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है। और इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस होने के 10,000 सब्सक्राइबर हैं, फिर भी कुछ तो सपोर्ट करो, कुछ तो। पता नहीं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर से करो और वीडियोस को कम से कम जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उसको देखो। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती है, प्लीज़ देखो। और चैनल को सब्सक्राइब कम से कर लो क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह की है। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोह के लिए किया, एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर दिया और नागराज ने असम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वो दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। असम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहीं से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्ती की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर आगे बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। ये मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ता हॉल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम सेखू को जानते हो? वो इसी बस्ती में रहता है। सेखू? ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं सेखू का नाम सुनकर वो क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर ये वही आदमी हुआ तो मुझे वो दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़ी में वो घुसा। सेमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। सॉरी, सेमो नहीं, रोमो है शायद। तो फिर मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूँगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन ये शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत सेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन सेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है?
बहुत दिनों के बाद एक आदमी सेखू की तलाश में आया है, और ये वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे सेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन कि ये वही आदमी है? सेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ, जिस आदमी को सेखू तलाश कर रहा है वो खुद सेखू को तलाश करने उसी की मांद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें, उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि ये वही आदमी है। ज़रूर वो मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वो सेखू के संपर्क में आए, हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वही मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे सेखों से मिलाने के बहाने झिंगागार में ले जाओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। ये रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें सेखू से मिलवा दूं, चलो। सचमुच यही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था सेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो वो झिंगागार में उतर चुका है और ये 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली है, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गस खाकर बेहोश हो जाता। ये पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो, वही ऐसा चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम सेखू हो? हाँ, मैं ही सेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम सेखू हो। सेखी ही पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम सेखू ही हो या कोई और। अपनी दाएं हथेली दिखाओ। तुम सेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वो तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपनी प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो, तुम मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, ये बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वो शख्स हो जो असम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने ये काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें वहीं पहुंचाई और मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वो मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध सेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने सेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये सब बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठक ठक साएं। आदमी जानदार है लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है, उसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी।
ओह, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। ठक। स्नेक हैंड का माहिर है। ठक ठक तड़ाक साए। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूं। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। झींगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपह सलार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हूँ। सिपाही नहीं, दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो? नहीं, उसका पता उन्हें इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखो रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब ये शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वो अफीम की खेती से लौट चुका होगा। ये जो गोल घेरे में झाड़ियाँ बनी है सब शेखू की हैं। इसके बीच एक बड़ा दलान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेन गन धारी खड़े हैं। गेट पर स्टेन गन धारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे, मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। ये शराबी बांस का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। शेखू शेखू दलान में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई के साथ लाया है, उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसी के हाथ तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं समझता। हेलो, शेखू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन ओवर। हेडक्वार्टर 0 कंट्रोल स्टेशन ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 पे मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है। ओवर। जवाब का इंतजार करो। ओवर। कुछ समय उपरांत सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो।
नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो, ओवर एंड ऑल। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो, नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस, वो बचकर नहीं निकल सकता। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया, क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया है? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वो तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, और अगर वो तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में शेखू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूँ। इसका मतलब भेद भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो, और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह शेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फरेब में कैसे ले लिया। डोंट मूव, मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, फिर तुम रोमो का कत्ल कर दोगे, फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया था रोमो। बहरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। रेट 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 आई फुस। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख शेखू भाग खड़ा हुआ। कॉमन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। थाए 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 थाए। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी, मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा, और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और रेट 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 ढाई ढाई। इधर रोमो छप्पड़ फाड़ कर कूदा और याई ठक। इधर फुस ठक ठक धड़ाक। रेट 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 जिप फुस। शेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले अब आग का खेल देख। फुस। सांप सांप साए 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 सांप। तभी शेखू भाग रहा है, मगर शेखू को नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग के लपटों से घिर चुकी थी। तो जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस्ताद। तुम ये थैले में क्या भर लाए हो? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई हैं, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। झिंगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है। दोनों झिंगागार पहुंचे। शेखू डर के मारे बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ। ये कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख शेखू। शाबाश, अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने शेखू को अपनी सरपेली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो।
सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। शेखू जैसे छः वास और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ हैं और बाकी हैं पहले इन जोड़ों को तो और बाकी हैं पहले इन जोड़ों को तोड़ेंगे। इसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये गार मुझे बेहद पसंद आया। शेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो, तुम्हारा ये इलाका घूमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए थे। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो सुपर बॉस। हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढाता जा रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ। यही ना, उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने नाकास हैं। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वो तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैं उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वो है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो इसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वो हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया है। इसका मतलब वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ़ गधा, सबसे पहले तो नागराज ने ये गद्दारी की मूर्ति चुरा कर हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा तो वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब अब वो इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, ये यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है। वाह, क्या स्वागत है। वीरान ही वीरान। फाटक बंद हो गया और 4 दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित हो गया है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उस्ताद, लेट जाओ। बड़ाम धूम धड़ाम। फाटक या 4 दीवारी को मत छूना। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। बड़ाम। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा आ रहा है। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी। उस्ताद, अगर हम बाहर निकलें तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओह, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला, जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा खिस्सा खत्म हो गया। उस्ताद, मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं? क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? पढ़िए नागराज की अगली कॉमिक्स नागराज की कब्र, जो कि हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपको फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी कहीं से कुछ खरीदना है तो उसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कुछ भी खरीदना हो इस लिंक पर क्लिक करें और इसको ना खरीदें, बाकी जो कुछ भी खरीदना है वो ज़रूर से खरीदें। और ये बहुत ही सेफ और सिक्योर है। ये यूट्यूब का ही लिंक है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।